नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 16 तारीख को अचानक नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर जा रहे हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा पर जाने को लेकर के कई तरह के कयास चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार की जो यात्रा होने वाली है, इस यात्रा पर अब धीरे धीरे करके बादल छटने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है और उसके चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर के लगातार कयास चल रहे हैं और मुख्यमंत्री की रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन में एक बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है वो ये है कि इसका असर बिहार में क्या होगा, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और मंथन करने के इसी में माथापच्ची में समय ज़्यादा लग रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले रेस में प्रवेश वर्मा का नाम था और सबसे ऊपर वो चल भी रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि कई और नाम, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा नाम सामने आ गए हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बिहार कनेक्शन से ज़रूर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक बात मान के चलिए कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का भी कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, जैसा कि लगातार कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसके अनुसार हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली का भी फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली यात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में नहीं है, अमेरिका की यात्रा खत्म कर भारत पहुंच चुके हैं। उनके आने के बाद ही सीएम का चेहरा फाइनल होगा, ये बातें हम पहले ही बता चुके हैं। आपको बता दें कि जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली का नया सीएम शपथ ग्रहण कर सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें 16 फरवरी को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। और यहां कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें पर्यवेक्षकों के नाम 2 दिनों में तय किए जाएंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे वही सीएम के नाम का ऐलान भी करेंगे। ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में पहले से चली आ रही है। आपको बता दें कि सवाल यह है कि क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम एमपी और राजस्थान की तरफ पर्ची निकाल करके होगा, या 2023 में राजस्थान में सीएम चुनने के लिए जिस तरह से राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया था और उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में पर्ची थमा दी थी और उसके बाद से वही पर्ची निकाली भी थी। भारतीय जनता पार्टी इन सब गुणों की माहिर मानी जाती है और कैसे तथ्यों को जोड़ा जाए और चीज़ों को अपने पक्ष में किया जाए, इसके लिए अच्छी तरह से प्लानिंग भी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सीएम कुर्सी के लिए जिसे भी चुने, 48 घंटों के भीतर पार्टी के अंदर लगातार मंथन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश लौटने से पहले ही लगातार गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंथन कर रहे थे और ये सस्पेंस अभी तक बरकरार था। बैठक के बाद लगातार कई नाम सामने आए। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई नाम उछाले जा रहे हैं। सीएम के नाम के लिए जो चर्चित चेहरे आधा दर्जन हैं, उनमें प्रवेश वर्मा के बाद रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय के नाम चल रहे हैं। इसके अलावा अभी कई और नाम भी इसमें शामिल हैं। दलित समाज से भी नाम आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार का भी एक नाम है जिसको लेकर के 4 महिलाएं जीत करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हैं। उन 4 महिलाओं में से किसी एक को बड़ी जिम्मेवारी देने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि महिला को भी इसमें प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि सबसे पहला नाम जो चर्चा में आया था प्रवेश वर्मा का, पहले दिन से ही वो आगे चल रहे थे और प्रवेश वर्मा के नाम को फ्रंट रनर के लिए सबसे उपयुक्त भी माना जा रहा था। उनके पिता भी साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, इसलिए उनके नाम की चर्चा और ज़्यादा चल रही थी। हिंदुत्व की राजनीति करने में वो माहिर माने जाते हैं और करते भी हैं। प्रवेश को चुनौती जिन चेहरों से मिल रही है उनमें रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और पुरानी कार्यकर्ता है, पार्षद और मेयर रह चुकी हैं विजेंद्र गुप्ता, अभी विपक्ष के नेता थे और केजरीवाल की लहर में भी विधायक बने रोहिणी से जीते थे।
सतीश उपाध्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं। पार्टी के सूत्र कई दिनों तक ये खबर चला रहे थे कि सीएम किसी विधायक से ही चुना जाएगा। ऐसा होता है तो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव की दावेदारी भी कमज़ोर नहीं मानी जा रही है। उन्होंने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर आम आदमी पार्टी का किला ध्वस्त कर दिया था। इस बात को लेकर के भी उनकी मजबूत दावेदारी बनती है। आपको बता दें, वैसे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो चौंकाने वाला रहा है। समय पर भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त ढंग से चौंकाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान इसके ताज़ा उदाहरण हैं। ऐसे में कई ऐसे नाम भी चर्चा में हैं जो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। इन नामों में गुमनाम चेहरे भी कई नज़र आ रहे हैं। आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया, विकासपुरी से विधायक पंकज सिंह और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा का नाम भी इन चेहरों में शामिल माना जा रहा है। पूर्वांचल की बात करें तो 4 विधायक जीते हैं। इनमें से कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, पंकज सिंह और चंदन चौधरी का नाम भी इस दौर में शामिल माना जा रहा है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीएम की रेस में शामिल पंकज सिंह और अभय वर्मा बिहार मूल के हैं। इसलिए जो बातें सामने आ रही है वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं इन सभी के सामने फ्रेम में आने के बाद से दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर मुहर लग सकती है। इसी बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनके दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी 24 तारीख को बिहार आना है, इसको लेकर के भी मंथन और विचार हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि 2005 की बात करें और 2010 की बात करें, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार से बेहतर प्रदर्शन करती रही है। हालांकि 2015 में नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दरअसल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से किए गए वादे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का लोगों से वादा किया था उसे भी पूरा करना है। इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी तत्काल 2 मुद्दों पर का समाधान चाहती है। पहला, यमुना की सफाई और दूसरा, दिल्ली में प्रदूषण मुक्त कराना। इन सभी समाधानों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे तो बढ़ ही रही है। 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला है और इसे वो दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक करके ले रही है। साथ ही उसे बिहार चुनाव में भी बिहार के लोगों को विशेष तवज्जो देना है, क्योंकि एक तो बिहार के लोगों ने खास करके दिल्ली में जो 17-18 सीटों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है। तो वहीं बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी फैसला ले सकती है। हमने आपको बताया कि 4 पूर्वांचल के लोग जो जीत करके आए हैं उनमें से बिहार के भी लोग हैं और उनको बेहतर मौका दिया जा सकता है। इंतज़ार कीजिए, नीतीश कुमार दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं कल, उसके बाद से क्या कुछ माहौल बनता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला करते हैं। क्या नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा 16 के बाद 17 और 18 को भी कंटिन्यू कर जाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।